I can't do this anymore. परमेश्वर मैं अब ये काम को नहीं कर सकता, I cannot live in this world. इस दुनिया में मैं जी नहीं सकता, Let me die. मुझे मर जाने दे, Let me die. मुझे मर जाने दे। But then God says, और तब परमेश्वर यूं कहता है, my grace is sufficient for you, my child. मेरा बच्चा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Yes, hold on to this Jesus. इस यीशु मसीह को थामे रहिए, He is your hope. वो आपका आशा है। He is your everything. Our Lord Jesus Christ says, हमारा प्रभु यीशु मसीह यूं कहते हैं, I am the giver of everything. मैं सब चीजों का देने वाला हूँ। I am the one who is going to give you the hope of glory. और आज मैं तुमको महिमा का आशा दूंगा। Today it's going to be so glorious. आज का दिन बहुत महिमावंत होने वाला है। You are going to receive all the power from God. आप सारे सामर्थ को परमेश्वर से प्राप्त करेंगे। That's what Paul says in Colossians 1:27. और यही बात को कोलोसियों 1:27 में पौलुस कहता है, Christ living in you is the hope of glory. मसीह जो तुम्हारे अंदर में निवास करता है वो महिमा की आशा है। Let us choose Jesus today. आज यीशु का चुनाव हम कर लें। Wherever you are watching, जहाँ कहीं भी आप देख रहे हैं, just receive Jesus. यीशु को ग्रहण कीजिए। You will have the hope of glory. आपके अंदर में महिमा का आशा आएगा। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। In the Bible in Genesis 29:13 and 14. और उत्पत्ति 29:13 और 14 में लिखा हुआ है, When Jacob went to Laban, his uncle, his mother's brother, और जब लाबान के पास जो उसका मामा था याकूब जब उसके पास में गया, Laban welcomed Jacob to his home. और लाबान ने अपने याकूब को अपने घर में उसका स्वागत किया। He was so happy to receive Jacob. और याकूब को ग्रहण करके वो बड़ा खुश हुआ। He embraced Jacob and kissed him. उसने याकूब को गले लगाया और चुम्बन किया। And he said, "You are my own flesh and blood." उसने कहा, तू ही मेरा मांस और हड्डी का है। Yes, when we go to Jesus, और जब हम यीशु के पास में जाते हैं, Jesus will also embrace us. और यीशु भी हमें गले लगाएगा। Yes, dear friend, if you go to Jesus, हाँ प्रिय मित्रों, जब आप यीशु के पास में जाते हैं, Jesus will gladly embrace you. और तब प्रभु यीशु मसीह बड़े आनंद के साथ He आपको will गले लगाएगा, kiss you. आपको चुम्बन देगा। And he will say, "You are my flesh and my own blood. और वो आपसे कहेगा, तू मेरे मांस और हड्डी है, You are my beloved child." तू मेरा प्रिय बच्चा है। Yes, हाँ, this is the hope we have in this world, dear friend. इस दुनिया में ये आशा हमारे पास में है। Of God calling us as his own child, परमेश्वर हमें बुलाता है अपने संतान के तौर पे, as his own flesh and blood. अपना मांस और लहू के तौर पे। You are no longer yourself, सुनिएगा, अब उसके बाद अब अपने आप के नहीं रह जाते, but Christ is living in you. लेकिन मसीह आपके अंदर में निवास करता है। Christ will be living in you. मसीह आपके अंदर में रहेगा। This will be the experience when you receive Jesus gladly into your heart. जब बड़े आनंद के साथ आप यीशु को ग्रहण करेंगे, ये अनुभव आपका होगा। Jesus says, यीशु मसीह कहता है, "As I live, जैसे मैं जीता हूँ, you will live also." तुम भी जीवित रहोगे। Jesus is not dead. यीशु मसीह मरा नहीं है, He is living in this world. वो इस दुनिया में जीवित है। He is living in you, dear friends. वो आपके अंदर में रहता है प्रिय मित्रों। He is mindful of making you just like Jesus. वो अपने समान बनाने के लिए सोचता है। Yes, hope is a belief that God will work everything for your good. और वो आशा करता है कि परमेश्वर आपके लिए सब कुछ अच्छा करेगा। As in Philippians 1:6. और फिलिप्पी 1:6 के अनुसार,
The Lord who has begun a good work in you, मसीह जिसने तुम्हारे अंदर में भला काम को शुरू किया है, He will complete it until the day of Jesus यीशु Christ. के आने के पहले उसको पूरा भी करेगा। Yes, I know the Lord has already started to do a good work in you. और मैं जानता हूँ प्रभु ने आपके अंदर में अच्छा काम को शुरू किया है। How many of you want God to work in your heart? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपके दिल में काम करे? Will you show your hands? क्या आप अपने हाथ को दिखाएंगे? Hallelujah. हालेलुया। I'm so glad that all of you need God to work in your heart. मैं बहुत खुश हूँ कि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे। Our flesh is weak, हमारा शरीर दे कमजोर है, but our spirit is willing. लेकिन हमारा आत्मा तैयार है। We have rotten flesh in our body. हमारे शरीर में एक सड़ा गला हुआ सजीवन है। Our righteousness is nothing compared to God's righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता के समान सामने हमारी धार्मिकता कुछ भी नहीं है। We cannot help ourselves. हम अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते। That's why we hope in the Lord. इसलिए हमारी आशा परमेश्वर के ऊपर में है। When you read a letter, जब आप पत्र को पढ़ते हैं, you will not think about a pen. आप पेन के बारे में नहीं सोचते। But then those who read a letter, they will be only thinking about what is there in the mind of a writer. और जो लोग पत्र को पढ़ते हैं वो सोचते हैं लिखने वाले के दिमाग में क्या बात होती है, They will be thinking about a person's mind only. और उस व्यक्ति के दिमाग के बारे में ही वो सोचेंगे। That's exactly what you are, a little pen in God's hand. और आप वही हैं, एक छोटा सा पेन परमेश्वर के हाथ में। A tiny little pen in God's hand. एक समय पे परमेश्वर के हाथ में एक छोटा सा कलम। If you want to reflect God, यदि आप परमेश्वर को अपने जीवन से दिखाना चाहते हैं, just forget about yourself अपने बारे में भूल जाइए, and surrender yourself into God's hand. अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए, Saying, Lord, I should reflect your mind to this world. और ये बोलिए परमेश्वर मैं अपने दिमाग को लोगों में प्रकट करना चाहता। Lord, let the world see you in me, Lord. परमेश्वर दुनिया मेरे अंदर में आपको देखे। That's what John the Baptist said इसी बात को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, in John 3:30. और यूहन्ना 3 उसका 30 में He said, He must increase. वो कहता है वो बढ़े, The Lord must increase. मसीह मेरे अंदर में बढ़े, But I must decrease. और मुझे घटना जरूरी है। Let the Lord increase in me. मेरे अंदर में मसीह बढ़े। This was his cry. ये उसका एक रोना था। Mother Teresa said, मदर टेरेसा ने यूं कहा, God is writing a love letter to this world. दुनिया को परमेश्वर एक प्रेम भरा पत्र लिख रहा है, In this way, through works of love. और वो काम करता है प्यार के काम के जरिए। Through works of love, the Lord is writing a love letter to this world. दुनिया को परमेश्वर अपने प्रेम के कार्यों के द्वारा पत्र लिख रहा है। The Lord is doing the working. परमेश्वर काम को कर रहा है। He is doing the working for you, dear वो friends. आपके लिए प्रिय मित्रों काम को कर रहा है। You are the work of love. आप परमेश्वर के प्यार के काम हैं। You are the handiwork of God. आप परमेश्वर के बनाए हुए सृष्टि हैं। While you are facing problems, जब आप मुश्किल का सामना करते हैं, you will be saying, I can't do this anymore, Lord. जब आप कहेंगे प्रभु अब मैं इस काम को नहीं कर सकता, Yes, sometimes it happens. और कभी-कभी ये बात होती है। At the height of your problems, you say, और जब आप परेशानियों के समय जब इस बात को कहते हैं, I can't do this anymore. परमेश्वर मैं अब ये काम को नहीं कर सकता, I cannot live in this world. इस दुनिया में मैं जी नहीं सकता, Let me die. मुझे मर जाने दे, Let me die. मुझे मर जाने दे। But then God says, और तब परमेश्वर यूं कहता है, My grace is sufficient for you, my child. मेरा बच्चा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। My grace is sufficient for मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। Yes, hold on to this Jesus, dear इस friends. यीशु मसीह को थामे रहिए। He is your anchor. वही आपका लंगर है।
He is your hope. वो आपका आशा है, He is your everything. वो आपका सब कुछ है। The name of the Lord is a strong tower. मसीह का जो नाम है वो मजबूत गढ़ है, The righteous run into it और धर्मी लोग उसमें भाग सकते हैं and they are safe. और वे सुरक्षित रह सकते हैं। Run into the hands of God परमेश्वर के हाथ में दौड़ते हुए जाइए and be a little pen in his hands. और उसके हाथ में छोटा छोटा कलम बन जाए। Let God work in your heart. होने दे, परमेश्वर आपके दिल में काम करें। We are all waiting for God to say, welcome my dear child, हम परमेश्वर इंतजार कर रहा है हमारे स्वागत के लिए to the place where you belong, ऐसी जगह जहां के आप हैं, my good and faithful one. मेरे विश्वास योग्य धर्मी संतान। Welcome to the place where you belong, my beloved child. जहां के भी तुम हो वहां पे तुम्हारा स्वागत है। One day the Lord will take every one of us to his home. एक दिन यीशु हम सबों को अपने घर ले जाएगा That is the home we all belong, isn't it? और वो एक ऐसा घर है जिसके हम निवासी हैं। That is our real home. वो हमारा सही घर है, That is our real home. वो हमारा सही घर है, That is our Father's place. वो है हमारे बाप का जगह। He has a mansion for you. आपके लिए वो महल बना के रखा है, Not a small house, छोटा घर नहीं, but then he has a big mansion for you. आपके लिए वो महल बना के रखा है। It will be so glorious when you go there. जब आप वहां पे जाएंगे वो बहुत महिमावंत होगा। It is a glorious place. वो एक महिमावंत जगह होगा। That is the hope we have in this world, dear friends. इस दुनिया में रहते हुए हमारे पास ये आशा है, That is the real hope of glory. वो महिमा का आशा वास्तव में वो है। The Lord is offering you the hope of glory. और परमेश्वर आपको तोहफा में देना चाहता महिमा का आशा। I know many of you are crying in this world, आप में से कई लोग इस दुनिया में रोते और बिलखते हैं, unable to bear the problems in life, जीवन की परेशानियों को आप बोझ नहीं उठा सकते। losing your loved ones, अपने प्रिय लोगों को खो देना, losing your health, अपने स्वास्थ्य को खोना, losing your wealth, आपके संपत्ति को खोना, losing the blessings. आशीर्वाद को खोना। You are crying, आप रो रहे हैं, Lord, take me home. प्रभु तू मुझे घर ले जा, Take me to the home where I belong. प्रभु उस घर को ले जा जहां का मैं हूं। Yes, the Lord is ready to give you such a glory. परमेश्वर ऐसी महिमा देने के लिए आपको तैयार है, The hope of glory. महिमा की आशा। We may live in this world of pain. हो सकता है कि आप इस दुनिया में रहते ही जो दर्द है, The glory that is in this world is nothing compared to the glory that is in heaven. जो इस दुनिया की महिमा है स्वर्ग की महिमा के आगे कुछ भी नहीं। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। How many of you want such a glory? आप में से कितने लोग ऐसी महिमा को चाहते हैं? How many of you are ready to go to your place that is in heaven? आप कितने लोग तैयार हैं कि आपके लिए जो प्रभु ने घर बनाया वहां पे आप जाएं? Come on, show your hands to God. अपने हाथ को परमेश्वर को दिखाएं। Hallelujah. हालेलुया। God says, परमेश्वर कहता है, welcome to your home, अपने घर में तुम्हारा स्वागत है, my good and faithful one. मेरे विश्वास योग्य लोगों। Well done. अच्छा किया तुमने, Well done. अच्छा किया। You have been faithful in small तुम things, छोटे बातों में भी ईमानदार रहे and you will be ruler over many और तुम things. बहुत सारी चीजों के पर में अधिकारी हो गए। This is the only word we want from God, isn't it? इस सिर्फ हमें यही शब्द चाहिए उसके जरिए, क्या सही नहीं है? All of us are waiting for God to say that. हम सब इंतजार कर रहे हैं कि परमेश्वर इस बात को कहें। That's why we are persevering in this world. इसलिए हम इस बात का दुनिया में पीछा कर रहे हैं।
with so much of patience, हमारे पास इतना धीरज है, we are waiting to go to our home. हम इंतजार कर रहे हैं कि हम अपने घर को चले जाएं। The Lord is mindful of giving you the hope of glory. परमेश्वर पिता ये चाहता है कि आपको महिमा का आशा दें।